दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज़ 24, आप सबका पसंदीदा पोर्टल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्यौहार का महीना चल रहा है और तीसरी लहर की जो बात कही जा रही है बार बार विशेषज्ञों द्वारा, ये कहिए या फिर स्वास्थ्य मंत्री ने भी चेताया है कि डर के रहना है, ये मत समझिए कि कोरोना यहाँ से विदा हो गया है। और इन तमाम बातों को लेकर आज पटना के प्रख्यात डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी साहब जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या क्या एहतियात बरतना है और किस प्रकार से हमें बच कर चलना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पिछले साल तो कोरोना ने सबकी हालत टाइट कर दी थी, लेकिन अब क्या होगा और कैसे कैसे एहतियात बरतने हैं, इन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ पटना शहर के प्रख्यात डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हैं। दिवाकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रकाश जी। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि त्यौहार का ये सर सीज़न चल रहा है और क्या क्या हमें देखना होगा। गाइडलाइंस को तो मानेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे ही सरकार का जो गाइडलाइंस है, लेकिन एक आम आदमी जो इस वक्त हमारा चैनल देख रहा है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी सबसे चुनौतीपूर्ण समय है हमारे आपके लिए, क्योंकि हम लोग सभी लोग सेकेंड वेव की त्रासदी को देख चुके हैं। हर परिवार ने किसी न किसी अपने को खोया है। ऐसा हम लोग कतई नहीं चाहेंगे कि फिर से उस तरह की स्थिति आए या उसके निकट की भी कोई स्थिति आए। इसलिए अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है, ये बहुत संतोष की बात है। बहुत हद तक भारतवर्ष के अंदर में ये कोरोना वायरस कंट्रोल में है अभी तक, लेकिन हमारा आपका सरकार के साथ हमारा आपका भी दायित्व है ये कंट्रोल में ही रहे और कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न करे जिससे फिर हम सब परेशानी के सबब में आए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी भी अब भीड़ भाड़ की मौसम आ रही है, जैसे कि त्योहारों का सीज़न आपने बताया, जिसमें विशेषकर नॉर्थ बिहार के लिए अभी दशहरा है, दिवाली है, छठ है, तो इन सबों में बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं। और उसमें अगर हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति न हो जाए कि फिर से यह वायरस मौका खोज रहा है कि फिर बढ़ने की टेंडेंसी ना होने लगे। इसलिए अभी सबसे सचेत रहने की आवश्यकता है। ये क्रूशियल पीरियड यदि पार हो गया तो फिर हम लोग को थर्ड वेव की संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी यहाँ आने की, और हम लोग एक तरह से अपने को बहुत सफल और मजबूत भी पाएंगे। उस समय तक बहुत वैक्सीनेशन भी हो जाएगा और एक जो इफ़ेक्टिव दवाई की ट्रायल चल रही है और मार्केट में आने वाली है वो भी आ जाएगी, तो इसके बाद से इफ़ेक्टिवली हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए अभी सबों से यही गुजारिश और अपील रहेगी कि सरकार प्रशासन अपने तरफ से जो भी मुस्तैदी दिखाए, हम लोग भी अपना मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड हाइजीन जो प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन होता है, साफ़ करना, हाथ को रखना, वो ज़रूर करें। और उसके साथ साथ जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेशन के लिए बचे हैं वो लोग जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। अच्छा, तेजस्वी साहब हमारे साथ हैं और जिस तरह से आप दर्शकों को उन्होंने बताया है और आप देख भी सकते हैं कि सर ने मास्क लगा के रखा है, और ये एक सांकेतिक है दर्शकों के लिए कि आप भी मास्क का प्रयोग करें। अभी खैर मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि सर आप मास्क हटा सकते हैं, हटाकर आप दर्शकों के साथ आप रूबरू हो सकते हैं। और सर बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम जिंदा रहेंगे, अगर हमारी सांसें चलती रहेंगी, तभी ना त्यौहार को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। छठ हर साल आता है, दुर्गा पूजा हर साल आता है, दशहरा हर साल आता है, दिवाली हर साल आता है। तो अगर हम एहतियात नहीं बरतते हैं, अगर हम लापरवाही करते हैं तो सर किस प्रकार से, क्योंकि लोग जो हैं वो तो मानने वाले नहीं हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ट्रेन की जो बुकिंग्स है वो आप देखिए कि 3-3 महीने पहले से छठ के लिए बुक हो चुकी है। इसका मतलब है कि भारी संख्या में दिल्ली से, मुंबई से और साउथ इंडिया से लोग जो हैं सो बिहार, झारखंड पहुंचेंगे। तो बड़ा सवाल है कि फिर से वही भीड़ इकट्ठा होगी और तीसरा जो वेव है वो हमारे दहलीज पर सिर टिका कर खड़ा हो गया है। जी, मैं
अभी आपके सामने बिना मास्क के था, लेकिन अभी मास्क लगा करके आपको इसकी महत्ता बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल सर। देखिए, अभी विदेशों में जो रिपोर्टिंग आई है, यूएस में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी बस 15-20 दिन पहले 1.5 से 2 लाख प्रतिदिन केसेस यूएस में रिपोर्टिंग शुरू हो गई। फ्लोरिडा की स्थिति अभी 15 दिन पहले ऐसी थी जिसमें कि कहीं स्थान नहीं था अस्पतालों में, और ऑक्सीजन की किल्लत वहाँ भी रिपोर्ट की गई। जो सबसे उन्नत देश है वहाँ ये स्थिति हुई, क्योंकि लोग थोड़े से लापरवाह हो गए और मास्क का प्रयोग न किए। इसी के साथ साथ हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिंगापुर में आज के दिन भी कई केसेस आ रहे हैं और पुनः उन्हें लॉकडाउन करने की आवश्यकता पड़ी है आज के दिन। ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की स्थिति देखी गई है। तो हम सब जब इस सेकेंड वेव से जूझ चुके हैं, तो इस भूल में कतई नहीं रहनी चाहिए कि हम लोग तो इस पर विजय प्राप्त कर चुके। फर्स्ट वेव के बाद ये भूल हुई हम लोगों से, जिसका नतीजा हम लोग के सामने था कि हम सबों ने अपने परिवार के लोगों को खोया। अब ये सेकेंड वेव के बाद अभी ये चूँकि बहुत हद तक कंट्रोल्ड है, तो हम लोग कभी कभी इस भूल में आ रहे हैं कि शायद हम इस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, जो अभी सत्य नहीं है। ये वायरस बहुत चालाक वायरस है और ये मौका के तलाश रखता है कि कब हम म्यूटेट करें, कब हम नए वेरिएंट बनाएं, और उस नए वेरिएंट बनाने में जो भीड़ भाड़ होती है वो आग में घी का काम करता है और वायरस को ऐसा अवसर देता है जिसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करे और वेरिएंट्स की उत्पत्ति करे, और वो हमारे लिए ख़तरनाक होगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और वैसी स्थिति में आने वाले दिनों में थोड़ी भी लापरवाही, थोड़ा भी वायरस एक से दूसरे में अगर फैलना शुरू किया तो तेज़ी से अन्य लोगों में भी फैल जाएगा। और दूसरी चीज़ें जो मास्क का महत्व है, अभी हाल के दिनों में आप देखे होंगे, अभी भी चल रहा है, घर घर में फ्लू हुआ और फ्लू के कारण से बहुत सारे लोग परेशान हुए। और फ्लू ठीक होने के बाद भी हफ्ते भर 10-10 दिन इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हुई है लोगों को, जो परेशानी का कारण बना है। बगल के राज्य में बहुत फ्लू से मौतें हुई हैं, बच्चों की मौतें हुई हैं। यूपी में अभी हमारे यहाँ भी कुछ मौतें हुई निमोनिया से, आए दिन पेपर में आए हैं। ये मास्क फ्लू से भी बचाव करता है। फ्लू का भी स्प्रेड जो होता है, ट्रांसमिशन जो होती है एक वायरस की दूसरे में, वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होती है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अगर हमें फ्लू का वायरस या कोरोना वायरस रहता है तो एसिम्प्टोमेटिक यदि हमें, चूँकि हम टीका लिए हुए हैं, तो हो सकता है हम अगर संक्रमित भी हों तो मेरे में लक्षण ना आए, तो देखने में मैं एकदम सामान्य लग रहा हूँ। लेकिन घर में मैं जब जाऊँगा, अगर हम फ्लू से संक्रमित हैं या कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और हम चूँकि वैक्सीनेटेड हैं, तो हम पर सिम्टम नहीं आई है, लेकिन हमारे घर में यदि बुजुर्ग रहेंगे, कोई भी दादा हैं, पिताजी हैं, कोई डायबिटिक है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम से है, कोई किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, उससे अगर हम बिना मास्क के बात करेंगे उनसे, तो ये वायरस वहाँ जा कर के उन पर स्प्रेड कर सकता है और उनको गंभीर रूप से संक्रमित कर सकता है। मुझे न करे, क्योंकि कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस के लोग हैं तो उनको ये वायरस ज़्यादा अटैक करता है, या फ्लू वायरस भी, सामान्य वायरस भी कर सकता है। तो इसलिए मास्क की महत्ता बहुत अधिक है और हैंड हाइजीन, हाथ को साफ रखना भी ज़रूरी है। और घूमें, ओपन में घूम सकते हैं आप, त्यौहार मना सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए मास्क लगा करके जाएं। मॉल में 6 फीट की दूरी रखें वहाँ, और बिना मतलब के लेकिन भीड़ में न जाएं। देखिए डॉक्टर साहब ने किस प्रकार से आज आंखें न्यूज़ 24 पर दर्शकों को साफ साफ कहा है कि आप मास्क लगाकर ही निकलें, त्यौहार मनाएं। और दर्शकों को मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बिना मास्क का बैठा हूं, और मैं डॉक्टर साहब का जब इंटरव्यू कर रहा था और जब उन्होंने मास्क की महत्ता बताई है, तो आपको वही करना है जो मैं अभी करने जा रहा हूं। दर्शकों, आपको बिना मास्क का नहीं रहना है, आपको मास्क लगाकर ही, चाहे घर में भी अगर आप रहें तो मास्क का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि आपके अगल बगल में आपके जो परिजन हैं उनकी सुरक्षा भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अब मैं दर्शकों, आप देखिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ, आप भी अपने घर में कीजिए।
ये मास्क ऐसे लगाना है, चाहे हम घर में हैं, बाहर में हैं, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है और त्यौहार में जो वायरस है उसे पता नहीं है कि आपका त्यौहार कब आ रहा है, कब आप छुट्टियां मना रहे हैं। सर, जो वायरस है उसको तो ये पता नहीं है कि हमारा छठ पूजा है, हमारे लिए दिवाली है, हमारे लिए नवरात्रि है। सही बात आपने कहा। वायरस तो ये वायरस मेडिकल साइंस को चुनौती देने वाला इतना चालाक वायरस है कि ये अपॉर्चुनिटी देखता है। अभी ये गया नहीं, फर्स्ट वेव के बाद भी अपॉर्चुनिटी देख रहा था। हम लोगों ने उस समय 8,000 प्रतिदिन भारतवर्ष के अंदर केस हो चुके थे, मात्र 8,000। और उस समय हम लोगों ने सोचा कि अब तो ख़त्म हो चुका है भारतवर्ष से, और होली के समय से हम लोग भीड़ होनी शुरू हुई और हम लोग बहुत लाइटली इसको लेने लगे। और ये वायरस उसी समय फिर आकर के अपना गंभीर प्रारूप दिखाया बदल करके कि हम क्या कर सकते हैं, और सेकेंड वेव हमारे सामने आया। अभी हमारे देश में 8,000 भी नहीं है, 25,000 अभी है। जो फर्स्ट वेव का लोएस्ट था उससे 4 गुना ज़्यादा है। और अभी हम लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे कि अरे हम तो जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये वायरस फिर से उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये वायरस कब नया प्रारूप बनाता है? जब उसे भीड़ भाड़ मिलती है और एक से दूसरे में स्प्रेड होने की संभावनाएं वायरस को मिलती हैं। तो उस मौके को देख करके वह वायरस अपना प्रारूप चेंज करता है और तेज़ी से एक से दूसरे में फैलने की कोशिश में लग जाता है और फिर एक चोट करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आज आपने समय दिया और इतने अच्छे तरीके से, इतने सहज तरीके से आज इस कोरोना वायरस में जो तीसरी लहर की बात की जा रही है उस पर आपने चर्चा की है। अपने सहयोगी आशीष के साथ प्रकाश चंद्रा, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।